Okay. so that we can understand the backwardness of different castes. Okay. So caste census will will not only give a X-ray but also give a MRI scan of the society. What को बड़ी अच्छे तरीके से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में कर रही है, कर नहीं रही है, कराई है। कर दिया। कास्ट सेंसस एक ऐसा विषय है जिस पर सब लोग अलग तरीके से बोलते हैं, अलग तरीके से बात रखते हैं। देश में लगातार कास्ट सेंसस की डिमांड हो रही है, लेकिन कास्ट सेंसस में भी बड़ी बात यह है, क्या ओबीसी का भी कास्ट सेंसस होगा? एससी और एसटी का कास्ट सेंसस होता है, लेकिन ओबीसी की जब बात आती है तो पता ही नहीं चल पाता कि उनकी स्थिति क्या है, कितने उनकी मुश्किल में जीवन है। और पूरे देश में कहते हैं सबसे बड़ा वर्ग ओबीसी है, बीसी है। हमारे साथ एडवोकेट हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय और क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम पंकज राजशेखर सिंह हुआ। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। देखिए, कास्ट सेंसस का जो मुद्दा है उसको बड़ी अच्छे तरीके से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में कर रही है, कर नहीं रही है, कराई है। कर दिया। कराई भी, और उसके बाद रिजर्वेशन भी लागू किया उसने। बाद में वो मसला अदालत में चला गया, अभी उस पर स्टे लगा हुआ है पटना हाई कोर्ट का। तो खैर वो तो अलग विषय है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब बिहार विधानसभा में जब कास्ट सेंसस बिल लाया गया तो ये बीजेपी की जो सरकार अभी केंद्र में है, वो सेम बीजेपी की जो सरकार बिहार में थी, उनके तमाम सारे लोग, तमाम सारे विधानसभा के जो भी सदस्य हैं, विधान परिषद दोनों सदनों से पास कराया और फुल मेजोरिटी के साथ। कोई एक व्यक्ति नहीं था जिसने इस बिल का विरोध किया हुआ। तो मुझे इस बात को समझ नहीं आ रही है कि फिर केंद्र की जो अभी मौजूदा सरकार है वो बाकी जगहों पे क्यों नहीं ये कास्ट सेंसस कराना चाह रही है, या इतना डिले क्यों हो रहा है। जैसा कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी जो हैं, उस समय दैन गृह मंत्री थे, राजनाथ सिंह जी ने कहा था 2019 के चुनाव में कि 2021 और 22 के जो जनगणना होगा उसमें हम इसमें कॉलम बनाएंगे और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है उसको हम कराएंगे। लेकिन आप देखिए, देश का दुर्भाग्य कि आज़ादी के 75-76 साल निकल गए, आप देश में पेड़ों की गिनती कर रहे हो, जानवरों की गिनती कर रहे हो, टाइगर कितने, हाथी कितने, सब है, कितनी गिनती कर रहे हो। आप एससी की गिनती कर रहे हो, शेड्यूल्ड ट्राइब की गिनती कर रहे हो, फॉरेनर्स कितने उनकी गिनती कर रहे हो, एनआरसी ला रहे हो, लेकिन आप ओबीसी की गिनती करने में आपको क्या दिक्कत है? इसी डिमांड को लेकर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में भी प्रोग्राम किया और आज जंतर मंतर पे भी हम लोगों ने एक दिवसीय धरना का भी आयोजन किया था। तो इसलिए सरकार से हमारी डिमांड है कि देश की प्रगति को अगर वो चाहते हैं कि तेजी से प्रगति हो, तो बजट का पैसा जो है सही जगह पे खर्च हो, तो उसके लिए हमें डाटा चाहिए। और आटा तभी खर्च कर पाएंगे जब हमारे पास डाटा होगा, और वो डाटा आएगा कैसे? बिना कास्ट सेंसस का डाटा नहीं आएगा। तो डाटा कलेक्शन के लिए एक कॉलम ही तो बनाना है। ये हमारी डिमांड है, लंबे अरसे से डिमांड चली आ रही है। तो सरकार से हम दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द देश में जातिगत जनगणना कराने की शुरुआत की जाए। और मॉडल सोसाइटी। So caste census will not only give a X-ray but also give a MRI scan of the society. What is the position of social, educational, economical and political backwardness of these communities, both privileged communities and the underprivileged communities. So it will give a kind of MRI picture for entire society. Okay. So that we can understand the backwardness of different castes. Okay. So that we can actually formulate not only reservation but also formulate various kinds of policies for the empowerment of marginalized sections, especially OBC sections, because they are not proportionately represented in different domains. It may be in education, it may be in employment, it may be in employment domain. So it will actually give a kind of political data, a kind of data, very useful data that will actually help these sections, marginalized sections, especially OBC sections. Within the OBCs, EBCs, extremely backward classes or marginalized communities within the OBCs will be identified properly, and various policies will be designed for the empowerment of these communities. What is the conclusion of today's meeting? Because 2 days meeting is there. One is in Constitution Club, and now the open meeting at here. All the intellectuals are there. So what is the conclusion? What is the message for the message audience? is clear. If central government is not conducting caste census, today we came in hundreds, but tomorrow, if it's central government is not conducting caste census,
next month, if they are starting census, then our organization, not only our organization, but we will coordinate and build a kind of solidarity with different organizations in the country, and we will oppose the census that will actually not including the caste census, not including OBC census. Then we will oppose it. We will not participate in it. We will non-cooperate with the government